नमस्ते दोस्तों। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, नए हैं और पैसा नुकसान कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। आपको बताने का प्रयास करूंगा कैसे आप सतर्क रह करके अपने पैसों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या तो किसी कहने पर लगा देते हैं या हम खुद रिसर्च करते हैं कि हमें कहाँ पैसा लगाना चाहिए। देखिए दो तरीके से रिसर्च किया जाता है, एक तो फंडामेंटल तरीके से और एक टेक्निकल तरीके से। फंडामेंटल बहुत टफ नहीं है, आप उस साइट खोलेंगे, वहाँ जाकर कंपनी का नाम डालेंगे, वहाँ चेक कर सकते हैं कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कंपनी कौन सा काम करती है, कौन इसके सीईओ हैं, कितने प्रमोटर हैं, सारी चीज़ें आप सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं मतलब उस कंपनी के बारे में। लेकिन जब बात आती है टेक्निकल की तो आपको फिर सर्च करना पड़ता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं। देखिए टेक्निकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कैंडलस्टिक हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, बॉलिंगर बैंड हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप काम करके जो आप पता कर सकते हैं कि शेयर ऊपर जाएगा कि शेयर नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना ही जानने से आप शेयर मार्केट के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे, आप पैसा गवा देंगे। देखिए मुझे भी ठीक ठाक नॉलेज है कि शेयर मार्केट में कैसे ऑप्शन काम होता है, कैसे फ्यूचर में काम होता है, कैसे शेयर को खरीदते बेचते, मतलब सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ऑपरेटर के गेम को नहीं समझेंगे तब आप अपना पैसा शेयर मार्केट में पक्का गवाएंगे। देखिए इन सब के पीछे एक बड़े पर्दे के पीछे ऑपरेटर गेम खेल रहे हैं, प्रमोटर गेम खेल रहे हैं, हमारे आपके जैसे रिटेलर का पैसा उड़ाने के। दोस्तों ये क्या हुआ, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं कि 2-3 दिन से मैं जो है लगातार चेक करता हूं किसी कंपनी के बारे में। उसके बाद जो कंपनी एफएनओ में नहीं है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो कंपनियां नहीं है, मतलब जो छोटी कंपनियां हैं जो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें अक्सर देखता हूँ उसके अंदर छोटे जो ऑपरेटर लोग हैं, जो मतलब शेयर को जब चाहते हैं तो प्राइस को ऊपर लेके चले जाते हैं, जब चाहते हैं तो प्राइस को नीचे लेके चले जाते हैं। उनका गेम क्या होता है ना, मैंने 2 दिन 2 शेयर के अंदर, एक दिन एक शेयर था उसके अंदर मैं जाकर के नाम बता देता हूँ, डीवी कॉर्प करके, वो पता किया कि एक दिन पहले उस शेयर के अंदर डिलीवरी बहुत ज़्यादा हुई थी, मैंने चेक करने के बाद में उस शेयर को खरीद लिया। और मान लीजिए कि जो शेयर चल रहा था लगभग जो है 100 मतलब कि जो शेयर का प्राइस था उस शेयर का प्राइस था, उसके बाद मैंने 6 रुपये नीचे जो है मैंने लगा दिया स्टॉप लॉस। और मैं देख रहा हूँ कि 6 रुपये करने के लिए 10 मिनट के अंदर उस ऑपरेटर ने जहाँ से था वहाँ तरह नीचे आया, और मुझे लगा कि नहीं ऐसा होगा यार, लेकिन वो आके नीचे आया और मैं 12 मतलब 112.25 पैसा मैंने उसका जो है लगा रखा था स्टॉप लॉस, उसने उसको हिट किया और फिर रिटर्न उसी जगह चला गया। तो देखिए किस तरीके से वो देखते रहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारे टर्मिनल में दिख रहा है कि हम जैसे भी ब्रोकर के माध्यम से ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जिस कंपनी का हम शेयर लेते हैं लगता है उनके पास जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो देखते रहते हैं कि रिटेलर क्या काम कर रहा है, और इस तरीके से आपके पैसे को जो है वो मतलब कि लेके चले जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसका ख्याल करिए। फिर परसों की बात है, मतलब फ्राइडे की बात है, मैं एक कंपनी है और उसमें देख रहा था कुछ दिन से बहुत ज़्यादा डिलीवरी हुई थी, मतलब एक दिन पहले मालूम पड़ा था उसमें खरीदारी बहुत ज़्यादा हुई थी और डिलीवरी होता था। मुझे लगा कि शेयर के अंदर कुछ ना कुछ हलचल होने वाला, तो मैंने उसमें भी कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब 100 शेयर ले लिया और मैंने उसमें जो है मतलब 1.1 का लगा के मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। और देख रहा हूँ उसके अंदर भी मात्र मतलब 170 रुपये का मैं अपना जो है रिस्क लेके चल रहा था। अब उस 170 रुपये के लिए उस ऑपरेटर ने उस शेयर का प्राइस लगभग 1.5 रुपये 2 रुपये गिरा दिया और मेरे स्टॉप लॉस को हिट किया और फिर उसी जगह चला गया। तो देखिए यार, तो कहने का तात्पर्य ये मतलब है कि जितने भी कंपनी आप देखते हैं शेयर मार्केट के अंदर है, जो कंपनी एफएनओ में नहीं, मतलब फ्यूचर ऑप्शन के अंदर नहीं है, उस कंपनी के अंदर बहुत तेज़ी से जो है प्राइस को अप डाउन किया जा सकता है। और लेकिन देखिए जो कंपनियां अगर एफएनओ के अंदर है तो उस कंपनी को आपको अप डाउन करना रहेगा ना, तो छोटे मोटे त्रिपुटिया जो ऑपरेटर होते हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए चाहिए बड़े ऑपरेटर, और बड़े ऑपरेटर जो बड़ी कंपनी होता है नॉर्मली वो किसी न किसी इंडेक्स में होता है। मान लीजिए कि हो सके वो निफ्टी के अंदर हो सके वो आपका बैंक निफ्टी के अंदर हो, तो उनको फिर मैनिपुलेट करें, उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा तरीके से काम करिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप जब ट्रेड खरीदने जाते हैं, ट्रेड बेचने जाते हैं, उसमें देखिए कि इन जैसे टुटपुटिया कंपनी के साथ में जो है ट्रेडिंग मत करिए, वरना आपके पैसे को बैठे हुए काटने के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि इनके पास कुछ स्टाफ है और ये लोग जो है आपको देखते रहते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसे भी सुनने में आता है, वो क्या काम करती हैं, अपने
कंपनी के बिजनेस के ऊपर काम नहीं करके आजकल जो है अपने कंपनी के शेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, कब उसको घटाना है, कब उसको बढ़ाना है। इसमें हम सब जानते हैं कोरोना काल चल रहा है और सबके मन में कहीं ना कहीं उम्मीद होगा कि कंपनियां बिजनेस कर नहीं रही हैं, प्रॉफिट उनका हो नहीं रहा है, लेकिन क्यों इनके शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं दिन पे दिन? तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कारण है। तो इसीलिए जो है आप एक सतर्क रहिए। शेयर मार्केट में जो कहते हैं गैमलिंग हो रहा है, तो नॉर्मली वो गैमलिंग कराने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे आप जैसे को मतलब नोचने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सतर्क रहेंगे, अगर आप ट्रेडिंग करना आपको है, आप चाहते हैं इंट्राडे करना, आप चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग करना, तो आप जो कंपनियां लिस्टेड हैं एफएनओ के अंदर, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, उस कंपनी को ट्रेडिंग करिए। उसमें इतना घालमेल नहीं होगा जितना कि इन छोटे छोटे कंपनियों के साथ में होता है। दोस्तों ये वीडियो बनाकर मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा मैं जागरूक कर दूँ कि जिस तरीके से कुछ पैसा मेरा चला गया है उस तरीके से पैसा आपका न जाए, आप कुछ नॉलेज इकट्ठा करें और फिर अच्छे से काम करें। देखिए दिन पे दिन हमको सीखना चाहिए और दिन पे दिन हमको लर्न करना चाहिए। देखिए टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सब ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद में जो है प्रमोटर, उसके बाद जो है इन तरीके से ऑपरेटर के लोगों से बचना चाहिए, तभी हम शेयर मार्केट के अंदर अच्छा इनकम करें। दोस्तों वीडियो पसंद आपको आए तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए के लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में, किसी टॉपिक साथ में। तब तक के लिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।